हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं के जी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करते हैं फिर एक भूत के ऊपर में। बड़ा प्रचलित भूत है वो, और इतना खतरनाक भूत है कि उसी भूत से गांव घर में जो स्त्रियां होती है, जिसको हम लोग बड़े बुरे चीज में उसको गिनती लाते हैं, जिसको डायन बोला जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसको मानुष देवा कहा जाता है। देखिए, यही भूत अनेक प्रकार के राज्यों में इसका नाम चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो उसी प्रकार आज हम मानुष देवा के बारे में बता रहे हैं। और यह जो मानुष देवा भूत है, जिसके वजह से ये बिहार में भी बहुत प्रचलित है, तो हम इसके बारे में आज बताएंगे कि आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते। और जिसके भी पास यह भूत होता है तो उससे बहुत सारे काम वो लेते हैं। जैसे अगर कोई भी काम आपका नहीं बन रहा है, वो नहीं दिया तो ये मानुष देवा जो भूत है उसके घर में जाके खलबली मचाने लगा। कई बार ऐसे होते हैं कि गाय कोई दूह रही है, तो ऐसे कनखिया दिया तो गाय का दूध सूख जाएगा, है ना। तो कभी कभी होते हैं ना, कोई पेड़ में फल लगा है, आप उससे मांगे तो नहीं दिया, तो ये भूत अपने आप या तो ऐसे कर देता है कि चले जाओ। तो फल कभी तीता होता है क्या? नहीं होता है, पर आपका ना इसके द्वारा तीता हो जाएगा फल। तो बहुत सारे ऐसे चीज है फ्रेंड जो ये मानुष देवा करता है। ठीक है, ये बड़े खतरनाक भूत होते हैं। तुरंत चला जाता है। मान लिया जाए कोई बच्चा है, तुरंत कन्नी लगा देता है, उसको तुरंत रोने लगता है बच्चा। अच्छा, दूसरा क्या है, यही मानुष देवा अगर किसी के पास में है तो लेटरिन पैखाना तुरंत कराने लगेगा फ्रेंड। इतने खतरनाक भूत हैं ये मानुष देवा। और जानते हैं बिहार में तो इसकी प्रचलित इतने हैं ना, अब हमको तो लगता है कि समझ लीजिए कि 70% आदमी के घर में ये मानुष देवा भूत। तो ये भूत का मैंने आपको विवरण बता दिया कि बड़े खतरनाक भूत हैं ये। अगर गांव में आपको कोई मिल रहा है, कोई दे रहा है, तो आप ले सकते हैं। ये बिक्री भी होता है। अगर आपके कोई जानकार में है, अगर वो कोई देता है तो पैसा लेता है और दे देता है फ्रेंड, ऐसा भी होता है। तो आप कहीं दिमाग लगाए, ऐसा अगर हो रहा है तो आप ले सकते हैं। बड़े काम की चीज है। लेकिन कभी कभी होता है ना, बड़े काम की चीज भी हो ना तो साला उल्टे पड़ जाता है। ऐसा है ना, ये सब बहुत बड़े खतरनाक होते हैं। बाहर में तो मारते भी हैं, घर में भी मारने का शुरू कर देता है, ऐसे याद रखिएगा। तो इसको चलाने के लिए जो नियम है उसको बढ़िया से चलाना पड़ता है। समय समय पर भोजन पानी देना पड़ता है इसको, और नहीं देंगे तो फिर ये आपको परेशान करेगा और आपके घर वाले को भी परेशान करेगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई नहीं दिया, मान लिया जाए, तो आप क्या करेंगे, कैसे इसको उपलब्ध करेंगे। तो हम आपको आज बताएंगे मानुष देवा को जो है ना सिद्धि करने के विषय में। लेकिन हम तो यही बताएंगे सबसे पहले कि यदि गांव घर में किसी के पास है तो आप उससे मांग के ले सकते हैं, कुछ माल मटेरियल दे के ले सकते हैं। यही मानुष देवा भूत फिर पैसा चोरी करके लाता है। यही मानुष देवा भूत कोदरा कोदरनिया में गिनती आता है। यही मानुष देवा भूत अनेक प्रकार के काम करते हैं फ्रेंड। तो अनेक प्रकार के राज्यों में अनेक प्रकार से काम करते हैं। पैसा चुराने वाला भी, इससे आप नींबू भी उठवा सकते हैं। यानी जो भी काम इससे आप करवा सकते हैं, पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने उसको किस तरह से तैयार किया है। तो आज हम आपको बताएंगे, यदि मानुष देवा नहीं मिला तो आपको घर में कैसे तैयारी करना पड़ेगा मानुष देवा का। ठीक है, तो उसके लिए हम विधि बता रहे हैं आपको तैयारी करने की। तो फ्रेंड, उसे प्राप्त करने के लिए हम जो साधारण तरीका बता रहे हैं, वैसे बहुत सारे नियम है उसको प्राप्त करने का, लेकिन हम जो आज बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। मानुष देवा को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जवान मर जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति जवान हो, वो डेथ हो गया, तो उसी दिन, कोई भी दिन व्यक्ति डेथ हो जाता है, जवान हो, लेडीज, कोई भी व्यक्ति हो, जवान हो, तो अगर वो फंसरी लगा के मरता है, यदि आग में जल के मरता है, मर्द होना चाहिए, जेंट्स, ठीक है। यदि वो आग में जल के मरता है, कोई गाड़ी से दब करके मरा है, या फंसरी लगा के मरा है, फांसी लगा के मरा है, जहर खा के मरा है, तो इस तरह का जो भी छटपटा के प्राण त्याग किया है फ्रेंड, तो इस तरह व्यक्ति यदि मरा, उसी दिन आपको तैयारी सब करना है। ठीक है, जो सरल विद्या हम बता रहे हैं, सरल विधि से लाने के लिए, तो वो आ जाएगा मानुष देवा। समझ में आ रहा है आपको ना? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, यानी कि इधर तो तैयारी कर, उसको जलाने का, जो भी उसका है, अंतिम संस्कार करने का तैयारी कर रहा है, और आप इधर तैयारी करेंगे उसको प्राप्त करने के लिए। तो उधर वो तैयारी करेगा तो आपको भी तैयारी करना है। आपको पता लग गया कि जवान व्यक्ति था, 30 साल से नीचे था, ठीक है ना, 20 साल से ऊपर था, 18 साल का था, कोई बात नहीं है, 18, 20, 30 से नीचे था तो वो जवान व्यक्ति में गिनती आता है।
तो आपको मार्केट जाना है, या आपके गांव में कोई कुम्हार है जिसके पास छोटा छोटा कलश होते हैं ना, कलश टाइप का छोटा छोटा होता है, तो आप उसके नाम से, जैसे वो तैयारी कर रहा है ना जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए, तो आपको तैयारी करना है उसको पाने के लिए। ठीक है, बड़ा सरल विद्या है इसको प्राप्त करने का। तो आपको एक भुटकी लेके आना है, जिसको हम लोग कलश बोला जाता है, छोटा वाला कलश, बड़ा होता है वो नहीं, एक छोटा कलश का होता है। तो उसको लाल कपड़ा लेके आना पड़ेगा, मौली लेके आना, सिंदूर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इतना सामान आपको लेके आना पड़ेगा। और जैसे वह व्यक्ति क्या बोलता है, श्मशान घाट या जहां ले जाएगा, सबसे ज्यादा तो इस तरह व्यक्ति जब भी होते हैं तो उसको ना गांव के बगल में ही उसका अंतिम क्रिया किया जाता है, तो उसको कहीं दूर लेके नहीं जाता है। यदि दूर लेके जाए तो आपको भी प्लान बनाना है कि हमको भी जाना है। ठीक है, कहीं भी लेके चला गया तो आपको क्या करना है, वह व्यक्ति को जब अंतिम संस्कार करने के लिए चला जाए तो आपको लेके जाना पड़ेगा एक कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का जो है ना, उसमें लकड़ी जो लगा रहता है उसको खोल देना है। ठीक है, कुल्हाड़ी लेके जाना पड़ेगा, और वो जहाँ पे उसको अंतिम संस्कार करेगा, जैसे वो लोग आ जाएगा तो आपको उस कुल्हाड़ी को खोल करके वो जो कलश का जो मैंने बताया छोटा कलश है, वो सब सारे सामग्री लेके जाना है। जहाँ पे उसका अंतिम क्रिया किया गया है उसी जगह उसका जो राख है उसमें डालना है। अगरबत्ती भी लेके जाना है, वहाँ पे अगरबत्ती जला देना है, उसका नाम बोलना है, जो भी उस व्यक्ति का नाम है उसको बोलना है। 108 हो सकता है, बोलना है आ जाओ वहाँ पे, अक्षत वगैरह लेके जाना पड़ेगा और बोलना है कि आ जाओ यहाँ पे। और इसके बाद वो उस कलश में आएगा, इसके बाद थोड़ा सा वो राख जो है उसमें डालना है, डाल करके उसको सारी बात वहां बता देना कि देखिए जो भी हुआ आपके साथ ठीक है, अब हम आपको एक राजा की तरह रखेंगे, सारे आपको सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और इसके बाद उसे अपने घर ले जाए और घर में ले जाके एक स्थान दें उसको, छोटा कहीं जगह, ताकि उसको कोई देखे नहीं। और वहां पे ले जा करके जैसे हर रोज उसके घर में पानी दिया जाता है, वो 13 दिन तक तो बंदी है, अपने आप वो आ जाएगा, तो वो पानी देता। आप भी उसको डेली वहाँ पे पानी दीजिए, उसको अगरबत्ती वगैरह डेली दिखाएं, धूप दिखाएं, उसको कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं सबके। ठीक है, श्रृंगार वहाँ देता रहे, हर रोज सिंदूर एक जगह जो वहीं पे दीवार में आपको देना पड़ेगा। कलश वो जो चूना का है, और जो काजल है, और जो सिंदूर है, तीनों का 3 टीका देना पड़ेगा। डेली वहां रख दें, हर रोज दें उसके नाम से, और हर रोज देने से आप देखेंगे कि वो जागृत हो जाएगा। यह सब क्रिया रात में करें 12 बजे के बाद, और इसके बाद नंगा होके करें। समझ में आ गया? नंगा होके सारी क्रिया आपको करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से वहां पे मानुष देवा जग जाएगा और आपका काम 100% गारंटी के साथ करने लगेगा। जहां भेजेंगे वहां जाएगा। और जब 13 दिन समाप्त हो जाएगा फ्रेंड, तब उसको बलि दें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसके साथ कैसा कैसा काम लेना है। अगर आप इसके साथ ज्यादा तगड़ा तगड़ा काम लेना है तो वहाँ बलि पूजन के लिए बकरे का बलि, काला पाठी होता है ना जो बच्चा नहीं दिया जाता, उसका बलि दें। बकरे का भी बलि दे सकते हैं, ज्यादा प्राप्त करना है फल तब। नहीं तो आप काली जो पाठी होती है ना, जो बच्चा नहीं दिया, उसका बलि आप वहाँ दे सकते हैं 12 बजे रात में। आपका काम निश्चित रूप से